जय हिंद फ्रेंड्स। 7th क्लास की मैथमेटिक्स की सीरीज हम लोगों की चल रही थी और उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो चैप्टर नंबर 11 चल रहा था। 11 चैप्टर में कल हमने देख लिया था कि एक्सपोनेंट क्या होता है और पावर क्या होती है, घात और घातांक क्या होते हैं, बेस क्या होता है, आधार क्या होता है, ये हमने देख लिया था। और नंबर्स को कैसे एक्सपोनेंट में रिप्रेजेंट करते हैं, प्राइम फैक्टर्स में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, अभाज्य गुणनखंड में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये मैंने आपको 6th क्लास में बताया था और कल भी एक्सरसाइज में बताया था। आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि एक्सपोनेंट के लॉज क्या क्या हैं, घातांक के नियम क्या क्या हैं, ये हमें देखना है। लॉज ऑफ एक्सपोनेंट, घातांक के नियम। देखिए टोटल 4 नियम हैं, बहुत ही आसान है। अगर बेस सेम हो मतलब a की पावर m इंटू ए की पावर n, इसमें बेस क्या है a और एक्सपोनेंट क्या है m और n, बेस सेम हो और अगर दो नंबर्स का, दो एक्सपोनेंट का मल्टीप्लीकेशन हो तो क्या करते हैं, m प्लस n, बेस वही रहेगा और जो एक्सपोनेंट होते हैं वो आपस में ऐड हो जाते हैं। ये तभी करना है जब ये n2 हो। अगर यही चीज डिवीजन में हो मतलब a की पावर m डिवाइडेड बाई a की पावर n, इन दोनों में क्या है, बेस सेम है, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर बेस सेम है डिवीजन, तो यहाँ पर क्या होता है, पावर एक दूसरे से माइनस हो जाती हैं, एक्सपोनेंट एक दूसरे से माइनस हो जाती है, जो डिनोमिनेटर में है वो माइनस में हो जाए। ठीक, ये दूसरा नियम है। तीसरा नियम क्या है कि बेस सेम ना हो लेकिन पावर सेम हो, जैसे a की पावर m इंटू बी की पावर m, तो ये क्या हो जाएगा, ए बी की पावर m। ये तीसरा नियम है। और चौथा क्या है, a की पावर m, अगर यही चीज डिवीजन में हो और b की पावर m, तो इसको लिख सकते हैं a बाई बी की पावर। ये चौथा नियम है। ये 4 नियम आपको ध्यान में रखना है, याद कर लीजिएगा, और इसका यूज आगे भी क्लासेस में आएगा और यहाँ भी आना। इसके बाद जो पांचवा नियम है वो ये है कि किसी की पावर जीरो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती, बेस कुछ भी हो, जिसकी भी पावर जीरो होगी उसकी वैल्यू हमेशा 1 होगी। बेस से कोई मतलब नहीं, 2 की पावर जीरो हो, 3 की पावर जीरो हो, 100 की पावर जीरो हो, 500 की पावर जीरो हो, किसी की पावर भी जीरो की वैल्यू 1। कहानी समझ में आ गई? बस ये केवल इतना है। एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। अगर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 4 हो तो इसको क्या लिख देंगे, 2 की पावर 7। अगर 2 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, तो इसको क्या लिख देंगे, 2 की पावर 4 माइनस 3, मतलब 2 की पावर 1 या 2। यहाँ पर क्या है, बेस सेम नहीं है लेकिन एक्सपोनेंट सेम है, जैसे 7 की पावर 3 इंटू 6 की पावर 2, तो ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 6 की पावर, सॉरी 7 इंटू 6 की पावर 3, तो 7 इंटू 6 क्या हो जाएगा, 7 छंग 42, 42 की पावर। देखिए रटना नहीं है, इसको समझ भी लीजिए। जैसे 7 की पावर 3 का मतलब क्या है, 7 को 3 बार लिख दीजिए, इंटू 6 की पावर 3 का क्या है, 6 को 3 बार लिख दीजिए। अब क्या है, 7 और 6 को एक साथ लिख दीजिए, फिर 7 और 6 को एक साथ, फिर 7 और 6 को एक साथ। इसका मतलब क्या हुआ, ये ए है 7 और बी क्या है 6, तो 7 छंग 42, तो ये क्या हो जाएगा, 42 इंटू 42 इंटू 42, और यही क्या है 42 की पावर।
ठीक वैसे यहाँ पर देख लीजिए, 7 की पावर 6 और 3 की पावर 6, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 7/3 की पावर, बात एक ही। ठीक है, कहानी समझ में आ गई। ये आप जरा ध्यान में रखिएगा चारों नियम, जो कि आपके बहुत काम के हैं। अब चलिए अपने चैप्टर पर, इसको फार्मूले वाली कॉपी में भी नोट कर लीजिए। चलिए, बेस सेम है, पावर क्या करना है, ऐड कर देना। जहां भी बेस सेम हो पावर ऐड कर दीजिए, अगर इनटू में है तब। ये फार्मूला है। अगर बेस सेम है, डिवीजन में है, तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। जो डिनोमिनेटर में है, जो हर में है, वो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 4, 3 की पावर 7 माइनस 4 क्या हो जाएगा, 3 की पावर 3। कैसे आया, ये 3 की पावर 7, 7 बार लिख दीजिए, 3 4 बार लिख दीजिए, जो कैंसिल हो काट दीजिए, जो बचेगा वही हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए, सिंप्लीफाइड एंड राइट इन एक्सपोनेंट्स, इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, बहुत ही आसान है। क्या करेंगे, 2 की पावर 9 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3, तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 9 माइनस 3 क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6। इसी तरह ये क्या हो जाएगा, 10 की पावर 4, ये कितना हो जाएगा, 11 में से 7 गए 4, ये कितना हो जाएगा, 20 की पावर 2, 20 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा, 7 की पावर 3 या 7 क्यूब, ये कितना हो जाएगा, ये 10 है, ये 5 है, तो यहाँ पर बी की पावर 5, ये सी, ये 100 है, ये 90 है, तो ये सी की पावर। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, एक और रूल नोट कर लीजिए। रूल क्या है, यहीं पर 4 नियम तो आपने ये पढ़ा था, 5वां नियम और नोट कर लीजिए, पावर ऑफ पावर। पावर ऑफ पावर का मतलब ए की पावर बी की पावर एम, तो ये क्या हो जाता है, ए की पावर बी इंटू एम। एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर लिखा है 2 की पावर 3 की पावर 3, तो इस फार्मूले से क्या आना चाहिए, 2 की पावर 9, तो यहां पर देख लेते हैं, 2 की पावर 3 का मतलब 2 2 2, इसकी पावर 3, तो ऐसे ही 3 बार लिख दीजिए। कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। अब देखिए 2 कितने हुए, 9, वही है यहाँ पर, प्लस मत कर दीजिएगा। ठीक है, पावर क्या हो जाएंगी, इनटू हो जाएंगी। ये 5वां नियम था। ये देखिए यहाँ पर गिवन है, सिंप्लीफाई, पावर क्या क्या कर दीजिए, इनटू कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6, और ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 8। देखिए वही आया, ये है आपका फार्मूला शॉर्टकट में। ये क्या हो जाएगा, 6 की पावर 8, ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 200, ये क्या हो जाएगा, 7 की पावर 100, ये क्या हो जाएगा, 5 की पावर 21। डायरेक्ट फार्मूला अप्लाई कर देना। अब आगे क्या कह रहा, कैन यू टेल विच वन इज ग्रेटर, हमें ये बताना है कि कौन सा बड़ा है। तो देख लेते हैं कौन सा बड़ा है। अगर बेस सेम है, तो जो जिसकी ज़्यादा पावर होगी वो बड़ा होगा। यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, 5 का स्क्वायर इंटू 3, तो 5 का स्क्वायर 25 इंटू 3 75, और ये क्या है, 5 की पावर 6। अब
5 की पावर 6 स्वाभाविक सी बात है कि बड़ा होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर 5 की पावर 2 ही है खाली, और यहाँ पर क्या है 5 की पावर 6, ये वाला नंबर बड़ा होगा। ठीक, ये आपको बता चुके हैं सेम एक्सपोनेंट से। जिसमें बेस सेम ना हो लेकिन एक्सपोनेंट सेम हो तो क्या हो जाएगी, इनको बेस को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3 क्या हो जाएगा, 2 इंटू 3 की पावर 3, मतलब 6 की पावर 3, वही है लिखा है। वैसे इसको कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा 8 की पावर 3, ये हो जाएगा 2b की पावर 5, ये हो जाएगा 80 की पावर 2, ये हो जाएगा -10 की पावर 6, ये कितना हो जाएगा -2 इंटू -3 6, 6 की पावर 4। एक्सप्रेस द फॉलोइंग टर्म्स इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो ये कितना हो जाएगा 6 की पावर 5, चाहे 6 की पावर 5 भी लिख दीजिए या 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 5, बात एक ही है क्योंकि ये फार्मूला। ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 इंटू ए की पावर 4, ये कितना हो जाएगा -4 की पावर 3 इंटू एम की पावर 3। डिवाइड, पावर अगर सेम है तो a बाई बी इज इक्वल टू ए की पावर m डिवाइडेड बाई बी की पावर m इज इक्वल टू ए बाई बी की पावर m। ये कितना हो जाएगा 4/3 की पावर 5, ये कितना हो जाएगा 2/b की पावर 5, ये कितना हो जाएगा -2/b की पावर 3, p/q की पावर 4, ये कितना हो जाएगा -5/2 की पावर 6। तभी लगाना है जब इस फॉर्म में हो, मतलब एक्सपोनेंट क्या हो, इक्वल हो, तभी ये फार्मूला लगाएंगे। एक्सपेंड कीजिए इसको, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 4। इसको एक्सपेंड कीजिए -4 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 7 की पावर 5, तो एक्सपेंड करके लिख देना है, और चाहें तो आप इसको गुणा करके भी लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी। किसी का एक्सपोनेंट जीरो हो, मतलब घात में जीरो हो, तो उसकी वैल्यू क्या होती है 1, ये आपको बता चुके हैं। ठीक, केवल जीरो को छोड़ करके, जीरो नहीं रहना चाहिए, जीरो है तब तो वो जीरो ही है। आगे क्या कह रहा है, राइट एक्सपोनेंशियल फॉर्म फॉर दिस टेकिंग बेस एज 2। अब ध्यान से देखिए, ऐसे क्वेश्चन करने के लिए क्या कीजिए, यहाँ पर बेस क्या दिया है 2, तो इनको बेस में अलग अलग बदल दीजिए। तो 8 को क्या लिखेंगे बेस में 2/2/2। अब ऐसे ही कितने 8 हैं 4, तो इसी की पावर 4, तो ये क्या लिख देंगे 2 की पावर 3 की पावर 4, मतलब 2 की पावर 12। शुरुआत 1 से कीजिए, उसके बाद जो है पावर का इस्तेमाल करते जाइए। आगे क्या कह रहा, सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर। चलिए सिंप्लीफाई कर देते हैं, बहुत ही आसान है। पहला क्या लिखा है 3 की पावर 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2 3 की पावर 5। अगर बेस सेम है तो पावर ऐड कर दीजिए, तो 3 की पावर 12 डिवाइडेड बाई 3 की पावर 2। बेस सेम है तो अगर डिवीजन में है तो पावर क्या हो जाएंगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी, तो ये क्या हो जाएगा 3 की पावर 10। ये आपका आंसर है। ठीक, चलिए यहाँ पर बेस सेम है तो पावर ऐड कर दीजिए, तो 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5। अब यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंट सेम है तो ये क्या हो जाएंगे इनटू, तो 2 इंटू 5 की पावर 5, मतलब 10 की पावर 5। ये आपका आंसर है। यहाँ पर देखिए बेस सेम है तो पावर ऐड कर दीजिए, तो 6 की पावर 2 है, ये 6 की पावर 4 है, तो क्या हो जाएगा 6 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 की पावर 3। बेस सेम है और डिवीजन में है तो पावर माइनस में चली जाएगी, तो 6 की पावर 6 माइनस 3, मतलब 6 की पावर। ये देखिए पहले तो पावर का पावर, तो ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 6 3 की पावर 6 5 की पावर 6। सभी का क्या है ये एक्सपोनेंट सेम है, इसका मतलब ये सभी को इनटू कर दीजिए 2 3 5, तो 3 दूनी 6 6 पंचे 30, ये हो जाएगा 30 की पावर 6 आंसर। यहाँ पर क्या है 8 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 का क्यूब। बेस पहले सबसे पहले सेम बनाइए, ये 8 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 3,
तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 की पावर 2। पावर का पावर क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6, 3 दूना 6 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। बेस सेम है तो ये ऊपर चला जाएगा तो माइनस में हो जाएगा 2 की पावर 3। ये आपका आंसर है। कुछ भी रटिएगा नहीं, जो हमने फार्मूला पढ़ा, जो 4-5 नियम पढ़े, बस उन्हीं को अप्लाई करते जाना है। इसको सिंप्लीफाई कीजिए। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो जो भी स्मॉल उसमें तोड़ सकते हैं उतना तोड़ दीजिए। 9 को क्या लिख दीजिए, 3 × 3। 4 को क्या लिख दीजिए, 2 × 2। 12 को क्या लिख दीजिए, 2 × 3। ठीक। 27 को क्या लिख देंगे, 3 × 3 × 3। इसी तरह 8 और 6, 6 को क्या लिख देंगे, 2 × 3। और 8 को 2 की पावर 3। अब ध्यान से देखिए, 12 को ये जो लिखा है 2² × 3, 12 की पावर है 4, इंटू 9 को क्या लिख दीजिए, 3² की पावर 3, इंटू 4 को क्या लिख दीजिए, 2 की पावर 2, डिवाइडेड बाई 6 को क्या लिख दीजिए, 2 × 3 की पावर 3, इंटू 8 को क्या लिख दीजिए, 2 की पावर 3 उसका स्क्वायर, और 27 को 3 की पावर 3। अब क्या कीजिए, इनको अलग अलग कर लीजिए। तो ये यहाँ पर क्या आ जाएगा, 2 की पावर 4 दूना 8, इंटू 3 की पावर 4, इंटू 3 की पावर 6, इंटू 2 की पावर 2, डिवाइडेड बाई ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3, इंटू 3 की पावर 3, इंटू 2 की पावर 6, इंटू 3 की पावर 3। अब 2 की सारी पावर एक साथ लिख लीजिए, 3 की पावर एक साथ, तो 2 की पावर 10 हो जाएगा, इंटू 3 की पावर 10, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 9 और 3 की पावर 6। सॉरी, 3 की पावर यहाँ भी 6 है। 3 की पावर 6, 3 की पावर 6 कैंसिल। 2 की पावर 9 ऊपर जाएगा, -9 हो जाएगा, और 10 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 2। तो ये 2 आपका आंसर होगा। कुछ गड़बड़ है? थ्री। गड़बड़ है। गड़बड़ कहाँ है, ये 3 की पावर 10 हो जाएगा। ये क्या लिखा है, मैं फिर से लिख रहा हूँ। यहाँ पर देखिए, 2 की पावर 10 इंटू 3 की पावर 6×4 10, डिवाइडेड बाई 2 की पावर 9 और 3 की पावर 3×3 6। अब इसको ऊपर ले लीजिए, 2 की पावर -9 ऊपर चला जाएगा और 3 की पावर -6। तो बेस बेस अगर सेम है तो घटा दीजिए पावर को, तो क्या हो जाएगा, 10 में से 9 गया 1, तो 2 की पावर 1, और 3 की पावर 10 में से 6 गए 4। ये आपका आंसर है। ठीक। इसको देखिए, क्या करेंगे, 2 की क्यूब, ए का क्यूब 5, ए की पावर 4। ए और ए बेस सेम है तो पावर जोड़ दीजिए, तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 3 इंटू 5 इंटू ए की पावर 7। ये आपका आंसर है। इसको देखिए, सिंपली उसमें तोड़ दीजिए। 4 को क्या लिख दीजिए, 2 का स्क्वायर, और 9 को 3 का स्क्वायर। 2 की पावर बेस 2 है, पावर ऐड कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, 2 की पावर 6 और 3 की पावर 4। यहाँ पर देखिए, 3 का स्क्वायर और 2 की पावर 4। 3 यहाँ पर जाएगा माइनस में हो जाएगा, 2 यहाँ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा,
2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। जब एक्सपोनेंट सेम है तो इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 3 दूना 6, 6 का स्क्वायर, ये आपका आंसर है। ठीक, कुछ भी रटना नहीं है, चीज़ों को आगे बढ़ते जाना है। चलिए, एक्सरसाइज 11.2, यूजिंग लॉज ऑफ एक्सपोनेंट सिंप्लीफाई एंड राइट द आंसर इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलिए, बेस सेम है, और अगर बेस सेम है तो पावर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 4 2 6, और 6 और 8 14। बेस सेम है, अगर डिवीजन में है तो पावर माइनस हो जाती है, तो 15 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा, 5। बेस सेम है, इनटू है तो पावर ऐड कर दीजिए 5। यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंट सेम है, तो ये क्या हो जाएंगे, इनटू, तो 2 इंटू 5 की पावर 5, मतलब 10 की पावर 5। यहाँ पर देखिए 5 की पावर 6 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 3, तो कितना हो जाएगा, 5 की पावर 3। यहाँ पर देखिए बेस सेम है, पावर ऐड कर दीजिए। एक्सपोनेंट सेम है तो इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ए बी की पावर 4। पावर का पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 3 12। यहाँ पर देखिए पहले इसको पावर, बेस सेम है तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए पावर, तो क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 3। बेस सेम है तो पावर ऐड कर दीजिए, बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएगा, घट जाएगा। बहुत ही आसान। क्वेश्चन नंबर 2, सिंप्लीफाई करना है और एक्सपोनेंट फॉर्म में, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। चलिए, 3 तो है ही, 3 की पावर 1, 32 को क्या लिख दूं, 2 के पावर में तोड़ेंगे तो 2 की पावर 5 आ जाएगा, आप ब्रेक करके देख लीजिएगा। 4 को क्या लिख दूं, 2 की पावर 2, 2 की सारी पावर ऊपर का जोड़ दीजिए, तो ये 3 है, ये 2 है, तो ये क्या आ जाएगा, 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 5 इंटू 3 की पावर 1। 2 की पावर 5 और 2 की पावर 5 कैंसिल, बेस सेम है, पावर आगे जा करके सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे ऊपर, तो 3 की पावर 3, ये आपका आंसर है। ठीक, यहाँ पर देखिए सबसे पहले पावर का पावर, तो पावर 3 दूना 6 इंटू 5 की पावर 4, बेस सेम है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो 6 और 4 10, तो 5 की पावर 10 डिवाइडेड बाई 5 की पावर 7। बेस सेम है, डिवीजन में है तो पावर माइनस हो जाएगी, तो 5 की पावर 3, ये आपका आंसर। ठीक, यहाँ पर देखिए 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 का स्क्वायर, इसी की पावर 4 है। पावर का पावर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4 दूना 8, तो 5 की पावर 5, ये आपका आंसर। 21 को क्या लिख दीजिए, 3 इंटू 7, 3 से 3 कैंसिल, 7 की पावर 1 है, 7 ऊपर जाएगा तो 2 में से 1 जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 7, और 11 जब ऊपर जाएगा तो पावर -3 हो जाएगा, तो 8 - 3 5, ये आपका आंसर है। यहाँ पर देखिए नीचे वाली पावर बेस सेम है तो ऐड कर दीजिए, तो 4 और 3 7, 3 की पावर 7 और 3 की पावर 7, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1, जीरो नहीं आ जाएगी, ये ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर देखिए किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो ये है 1, ये है 1, ये है 1, ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3। किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, तो 1 को कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 1। ये भी है 1, 1 + 1 2, 2 इंटू 1 2। 4 को क्या लिख दीजिए, 2 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2 की पावर 6, और 2 की पावर 8 ऊपर है, तो 2 की पावर 2 बचेगा। ये ए की पावर 5 ऊपर है, 3 नीचे है, तो ए स्क्वायर, ये आपका आंसर है। इसको और सिंप्लीफाई करना है तो एक्सपोनेंट सेम है, तो इसको इनटू कर दीजिए, 2a की पावर, यहाँ पर देखिए एक्सपोनेंट सेम है, वो बेस सेम है, तो एक्सपोनेंट क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, क्योंकि डिवीजन में है, तो a की पावर 2 इंटू ए की पावर 8,
बेस सेम है तो पावर ऐड कर दीजिए, a की पावर 10, ये आपका आंसर है। यहाँ पर देखिए ये और ये कैंसिल, क्योंकि सेम ही लिखा है। ऊपर ये 5 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो a की पावर 3, ये 3 है ये 2 है, तो b, ये आपका आंसर है। यहाँ पर देखिए ये क्या लिखा है, 2 की पावर 3 और ये लिखा है 2 की पावर 1, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, और 2 की पावर 4 को का पावर 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा 2 की पावर 8। ठीक, आगे क्या कह रहा, से ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। ट्रू और फॉल्स देखना है और अपने आंसर को जस्टिफाई करना है। बेस सेम है तो पावर क्या कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, मतलब 10 की पावर क्या हो जाएगा 12। यहाँ पर क्या लिखा है 10 की पावर 11। 10 की पावर 12 को ये भी लिख सकते हैं 10 इंटू, लिख सकते हैं। अब देखिए यहाँ पर 100 की पावर 11 है, 100 की पावर 11, ये 10 की पावर 12 है। चलिए दोबारा से देखते हैं, लेफ्ट साइड में पावर ऐड कर दीजिए तो 10 की पावर 12। क्या राइट साइड में 10 की पावर 12 है, नहीं, क्यों, क्योंकि 100 की पावर 11, 100 को क्या लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, इसकी पावर 11, तो 11 दूनी 22, यहाँ वहाँ पर है 12, यहाँ है 22, तो क्या ये इक्वल है, नहीं। रीजन आप ये देंगे, ये दोनों इक्वल नहीं है। क्या देखिए कि ये बड़ा है, 2 की पावर 3 कितना है 8, और 5 का स्क्वायर 25, तो क्या 25 बड़ा है कि 8, 25 बड़ा है, तो ये गलत है। यहाँ पर देखिए 2 की पावर 3 8, और 3 इंटू 3 का स्क्वायर 9, 9 8 72, और 6 को 5 बार गुणा कर दीजिए, 72 से ज़्यादा आएगा, नॉट इक्वल, ये गलत है। यहाँ पर देखिए किसी की पावर 0 हो उसकी वैल्यू 1, किसी की पावर 0 उसकी वैल्यू 1, इसका मतलब ये सही है। ठीक, रटे नहीं है, चीज़ों को ऐसे ही सॉल्व करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग एज ए प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। चलिए प्राइम फैक्टर के रूप में रिप्रेजेंट करना है ओनली इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, तो इसको अलग अलग कर लीजिए। क्या लिखा है 108 और 192। 108 का मतलब इसके इकाई के जहाँ जगह पर क्या है 8, इसका मतलब ये 2 से कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से भाग देकर देखते हैं, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 से 2 एकम 2, 2 सते 14, 2 एकम 2 नहीं, 2 दूना 4, 2 सते 14, फिर 3 नवा 27, 3 त्रिका, तो 108 को क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3, तो 2 की पावर 2 और 3 की पावर 3। अब 192 को देखिए, 192 की इकाई की जगह पर क्या है 2, इसका मतलब 2 से शुरुआत कीजिए, 2 नवा 18, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 अठे 16, 2 दूना 4, 2 चौके 8, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 छंगे 12, 2 त्याई 6, तो 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इंटू 3 की पावर 1, जो क्या है सेम पावर में है उसको, सेम बेस में है उसको पावर ऐड कर दीजिए, तो 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर 4, ये आपका आंसर है। ये 2 और 3 क्या है प्राइम फैक्टर भी हैं, इसी वजह से सबसे स्मॉल नंबर से चलना स्टार्ट करते हैं, प्राइम फैक्टर की वजह से ही। ठीक, 270 इकाई में क्या है 0, इसका मतलब 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 एकम 2, 2 त्याई 6, 2 पंचे 10, फिर इकाई की जगह पर 5 है, 5 से कैंसिल कीजिए, 5 दूनी 10, 5 सते 35, फिर 3, 3 नवा 27, कितना हुआ 2 इंटू 3 की पावर 3 इंटू 5, ये आपका आंसर है। यहाँ पर देखिए
इसको अलग तोड़िए, इसको अलग तोड़िए। 729 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 9 का क्यूब। ये याद हो गया हमें करते करते, देख लेते हैं। 9 का क्यूब यही आएगा ना? हाँ ठीक। 9 को और क्या लिख सकते हैं? 9 एक प्राइम नंबर तो है नहीं। क्यों? क्योंकि प्राइम नंबर वो होते हैं जो या तो अपने से विभाजित हों या एक से। तो फिर क्या कर रहे हैं? 9 को लिख दीजिए 3 का स्क्वायर, तो ये हो गया। तो 729 को क्या लिख दिए? 3 का स्क्वायर का क्यूब इंटू 64 को देखिए, 64 को क्या लिख सकते हैं? 2 की पावर 6। करते करते याद हो गया आपको। 64 को अलग से कर लीजिए। 2 3 6, 2 दूना 4। 32 को क्या लिख दीजिए? 2 की पावर 5। ठीक, तो इंटू 2 की पावर 6। ये पावर है तो 3 की पावर 6 इंटू 2 की पावर 6, ये आपका आंसर है। 6 मत कर दीजिएगा 6 की पावर 6, क्यों? क्योंकि यहाँ पर 6 प्राइम फैक्टर नहीं है। ठीक, 6 जो है 2 से भी कैंसिल हो जाता है और 3 से भी हो जाता है। 768 इकाई के स्थान पर क्या है? 8। इसका मतलब 2 से कैंसिल कीजिए। 2 त्याई 6, 2 अठे 16, 2 चौके 8, 2 एक कम 2, 2 नवा 18, 2 दूना 4, 2 नवा 18, 2 छंग 12, 2 चौके 8, 2 8 16, 24, 12, 6, 3। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो इसको क्या लिख देंगे? 2 की पावर 8 इंटू 3 की पावर। ठीक, चलिए सिंप्लीफाई करना है। 8 को क्या लिख दीजिए? 2 की पावर 3। उसकी पावर क्या लिखी है? 3। क्यों ऐसा किए? क्योंकि जितना सिंपल उसमें बदल देंगे उतना अच्छा रहेगा। और दूसरा कारण ये भी है कि यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर इसको भी 2 में बदल दीजिए। तो ये ऊपर क्या लिखा है? 2 की पावर 10 इंटू 7 की पावर 3। और नीचे क्या लिखा है? 2 की पावर 9 इंटू 7 की पावर 1। 2 ऊपर जाएगा तो 10 में से 9 गया 1, और 7 ऊपर जाएगा। ये आपका आंसर है। इसको देखिए, 25 को क्या लिखेंगे? 5 का स्क्वायर, ये लिखा है 5 का स्क्वायर टी की पावर 8। 10 को क्या लिख देंगे? 2 इंटू 5 की पावर 3, ये लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? डिवाइड बाई 2 की पावर 3, 5 की पावर 3 इंटू टी की पावर 4। तो ये क्या लिखा है? ऊपर जाएगा तो 2 की पावर -3, 5 की पावर 4, 5 की पावर 1 और टी की पावर 4। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हैं, 5 टी की पावर 4 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 3। ठीक है, इसको देखिए। 10 को क्या लिख दूं? 2 इंटू 5 की पावर 5, 5 25 को 5 का स्क्वायर, 6 को 2 इंटू 3 की पावर 5। तो चलिए लिखिए, क्या लिखेंगे? 3 की पावर 5 इंटू 2 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 5 इंटू 5 का स्क्वायर। यहाँ पर देखिए, 5 की पावर 7, 2 की पावर 5 और 3 की पावर 5। 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 कैंसिल, 2 की पावर 5, 2 की पावर 5 कैंसिल, 5 की पावर 7, 5 की पावर 7 कैंसिल, ये आ जाएगा 1। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि डेसिमल का यूज करके एक्सपोनेंट में कैसे लिखा जाता है। तब आपका ये चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो आपका काम आज का क्या है कि 5 नियम एक्सपोनेंट के वो याद रखना है, लिख लेना है और उनका यूज सीख लेना है, और फार्मूला का रिवाइज करते रहना है। साथ में पहाड़ा जरूर याद कर लीजिए। धन्यवाद।